शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र क्यों तलाश कर रहा है? वो कौन सा राज है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही खत्म हो गया? रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम की तारीख के सबसे ज्यादा जलीलुल कदर और सबसे ज्यादा जिक्र किए जाने वाले पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाकी तमाम पैगंबरों से इस लिहाज से भी मुमताज हैं कि अब तक किसी भी तरह से इनकी कब्र मुबारक की निशानदेही नहीं की जा सकी, और इस सिलसिले में हर रोज ही दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियां पेश की जाती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया में किस हिस्से में मौजूद हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तलाश आखिर क्यों जारी है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की असल में अहमियत क्या है, जिसकी वजह से इनकी तलाश इस कदर बड़े पैमाने पर और इस कदर जुस्तजू के साथ की जा रही है कि जिसकी मिसाल किसी और केस में नहीं मिलती। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से इरशाद करदा हदीस के मुताबिक किस इलाके में मौजूद हो सकती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में दिलचस्पी की असल वजह क्या है और इस सब के पीछे शैतानी कारखाना किस अंदाज से काम कर रहा है। शैतान को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है और वो क्यों अपने इंसानी पैरोकारों को इस्तेमाल करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को ढूंढना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख के भी सबसे ज्यादा अहम पैगंबर के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी तमाम पैगंबरों से ज्यादा किया है। कुरान करीम की 114 सूरतों में से 80 से ज्यादा सूरतों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी न किसी अंदाज में मौजूद है। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान करीम में सबसे ज्यादा बार लिया गया है, और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत और इनकी कौम को अता करदा नेमतों पर रोशनी डाली गई। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से इनराफ किया, जिस वजह से उन पर अजाब भी नाजिल किया गया। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ईसाइयों की इंजील के ऐदनामा कदीम के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद जलीलुल कदर पैगंबर थे, जिन्हें किसी भी पैगंबर से ज्यादा मौजूदात से नवाजा गया था और इनकी हर लिहाज से मदद और आनत की गई थी। ईसाई मसूदात की जांच पड़ताल से पहले एक हकीकत को ज़हन में रखना जरूरी है कि सेंट जॉन पॉल, जो ईसाइयों की तारीख का एक बड़ा मशहूर राहिब गुजरा है, उसकी तरफ से इंजील में बेहद तारीफ की जा चुकी है, और इंजील के बहुत सारे हिस्सों को उस शख्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक बदल दिया है। उस शख्स के बारे में अक्सर ईसाई मुहक्किकीन का भी यही कहना है कि यह शख्स दरअसल यहूदी था और शैतान का पैरोकार था, जो महज हसद और जलन की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को गुमराह करने के लिए ईसाइयत का लिबादा ओढ़कर इस मजहब में दाखिल हुआ और पूरे ईसाई मजहब की शक्ल ही बदल कर रख दी। यही वो शख्स था जिसने ईसाइयत में अकीदे तस्लीस को मुतारिफ करवाया और पूरी की पूरी ईसाई दुनिया को गुमराह कर दिया। अब अगर हम ईसाइयों के ऐदनामा कदीम, जो कि इंजील के उन हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले आने वाले पैगंबरों का जायजा लिया गया है, तो उसके मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा न खास्ता एक गुनहगार पैगंबर के तौर पर दिखाया गया है, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौकों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से इन्हें सजा भी दी, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि अंबियाए कराम मासूम होते हैं। अब अगर हम ईसाइयों के ऐदनामा कदीम का मुताला करें तो इसमें मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ की चोटी से किसी तरफ इशारा करके वो सरजमीन दिखाई गई जहां पर इनसे पहले माबूस होने वाले अंबिया की कौमें आबाद थी, और उन्हें उस सरजमीन की जानिब जाने से मना किया गया था। यहाँ पर उस सरजमीन से मुराद फलस्तीन की सरजमीन है, जहां पर मुख्तलिफ अंबियाए कराम की कौमें मुख्तलिफ औकात में मौजूद रही हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन की तरफ जाने से मना किया गया था, लेकिन हम कुरान करीम के मतन की रूह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर हिजरत करके फलस्तीन के ही इलाके में आए थे, और इसमें इनकी अपनी मर्जी का किसी तौर कोई दखल नहीं था, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की थी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे के बारे में एक बुजुर्ग और बरतर फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की इब्लीस के साथ बहस हुई, और इब्लीस के नारवा और तौहीन आमेज रवैये पर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को बदुआ दी कि तुझे खुदावंद गारित करे,
واضح رہے کہ یہ انجیل کے الفاظ ہیں نہ کہ قرآن کریم کے، اور انجیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل کے متن میں کس حد تک تحریف کی جا چکی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دراصل شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے حد حسد کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ان سب کا سامنا کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد جلالی پیغمبر تھے اور انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو بھی تھپڑ دے مارا تھا جب وہ کسی اور روپ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلالی مزاج اور ان کی سختی کی وجہ سے شیطان ڈائریکٹ ان کے سامنے آ کر انہیں بہکانے کی جرات نہیں رکھتا تھا اور ان سے بے حد خوف زدہ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ شیطان اس بات پر بھی شدید قسم کے حسد کا شکار تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قدر و منزلت اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی اور ان پر جس طرح سے جنت سے انعامات کی بارش کی گئی، اس پر بھی شیطان ہر وقت جلا بھنا رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کی قبر مبارک کے نشان کو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے باقی پوری دنیا سے چھپا دیا، تو شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں اس قدر دلچسپی دراصل اس کے حسد کی وجہ سے ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈ کر اسے کھولا جا سکے، اور وہ اپنے حسد کے جذبے کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسد مبارک کی توہین کر کے اپنے غلیظ جذبات کی تسکین کر سکے۔ دوسری طرف وہ یہ عمل کر کے یہودیوں میں وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہو چکے ہیں ان پر اپنی اہمیت اور رسائی کا رعب بھی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس تحقیق میں مصروف ہیں، وہ یا تو ڈائریکٹ شیطان کے پیروکار ہیں یا پھر نادانستگی میں شیطان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو شیطان کے لیے استعمال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا تھا اور صحابہ سے بعد میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ایک سرخ پہاڑ کے نیچے پوشیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ضرور دکھاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی دشمنی ویسے تو عیسائی روایات کے مطابق ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں احادیث نبوی میں بھی ملتی ہے، کیونکہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان سے بری طرح سے خائف تھا اور ہر قیمت پر انہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ شیطان کی یہ حسد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جلیل القدر انبیاء کی قبروں کی خود حفاظت کرنے والا ہے، اور کسی بھی طرح سے اللہ کا دشمن شیطان اپنے ان رذیل اور گھٹیا عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جس کے لیے وہ پوری دنیا میں اپنے پیروکاروں کو سبز باغ دکھا کر اپنی اس حسرت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔